सर, मंडी भाव के एमएसपी से नीचे जाने की वजह क्या है? क्या सरकार पर दबाव बढ़ेगा? सरकार पर यकीनन दबाव बढ़ेगा। देखिए, 2-3 फसलों के मामले में सरकार को बाजार में दखल देकर खरीदने का फैसला लेना पड़ा, जिस जो हमने पिछले सप्ताह अपने बोनस पॉइंट में चर्चा में कहा था। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब खरीफ की फसलों में इस तरीके की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है कि पूरा का पूरा दालों का पैक, जो कि दलहन का हिस्सा है, इसके अलावा मक्का भी है, इसमें ज्वार भी है, कुछ मोटे अनाज भी हैं, इनकी सबकी कीमतें बाजार की कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं, जबकि अभी नई फसल बाजार में आना शुरू हुई है। ये और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि फसल के उत्पादन के अनुमान के आंकड़े नहीं आए हैं। संभावना ये मानी जा रही थी कि उत्पादन पर असर पड़ेगा और बाजार में कीमतें ज़्यादा होंगी, लेकिन वैसा भी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार की चुनौती बढ़ जाती है। किसानों को यदि उनके उनके उत्पादों की सही कीमत नहीं मिली और एमएसपी से नीचे उन्हें बाजार में बेचना पड़ा, तो सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। और चूंकि एक बार बात निकल चुकी है, दलहन के मामले में सरकार इस तरीके का दखल दे रही है, तो ये अपेक्षा होगी कि अन्य फसलों के मामले में भी ऐसा किया जाए। और इसलिए आने वाले 1-2 हफ्तों में सरकार की तरफ से इन कीमतों को लेकर क्या नीति आती है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अगली खबर की ओर चलते हैं। बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान के बाद उन्होंने अब सरकारी बैंकों के विलय को लेकर बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विकसित भारत के लिए भारत में बड़े और विश्व स्तरीय बैंकों की जरूरत है, जिसके लिए बैंकों का विलय करना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंकों के विलय के लिए सरकार रिजर्व बैंक के साथ बैठकर बातचीत करेगी। सर, वित्त मंत्री का इरादा क्या लग रहा है? कल उन्होंने निजीकरण की बात कही थी, आज विलय की बात कर रहे हैं। तैयारियां क्या लग रही हैं? सरकार धीमे धीमे बैंकों के विलय और निजीकरण का माहौल बना रही, और ये थोड़ा प्रत्याशित है। काफी समय से, लंबे समय से सरकार ने अलग अलग स्तरों पर कोशिश की। 2 बार कानून भी लाने की कोशिश की, फिर वो कानून नहीं आया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि प्राइवेटाइजेशन और मर्जर की तरफ चीजें आने वाले कुछ महीनों में आगे बढ़ेंगी, और इसलिए बजट का इंतजार किया जा रहा है, जहां वित्त मंत्री शायद घोषणा कर सकती हैं। 2020 में हमने देखा था कि बैंकों के बड़े विलय हुए थे। 20 के आसपास बैंकों को 27 के आसपास बैंकों का मर्जर हुआ था। उसके बाद से फिर पीछे बीते 5 सालों में ना तो बैंकों के विलय हुए हैं और ना कोई बड़ा निजीकरण हुआ है। केवल एलआईसी की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में बेचने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ और जो सरकारी बैंक हैं, छोटे सरकारी बैंक हैं, जिनमें सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचनी है, उसका प्रस्ताव भी विचाराधीन है। ऐसी परिस्थिति में ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 महीनों में सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन और विलय को लेकर एक नई योजना जारी कर सकती है। मकसद ये भी है कि बैंकों को नई पूंजी मिले, नए तरीके से वो तैयार हो सकें। सरकार भी मान रही है कि स्ट्रक्चरली ये इंपॉर्टेंट है कि बड़े बैंक हों, जो कि बाजार में जो उतार चढ़ाव होते हैं उनका सामना कर सकें। तो इंतजार इस बात का होगा कि क्या बजट में इस मामले में घोषणा की जा सकती है कि केवल ये एक विशफुल थिंकिंग, केवल अच्छा आइडिया ही रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए और इसके बाद फिर ये मामला पीछे चला जाएगा।